नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का दिसंबर मंथ का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे आगे की चाल USD INR में आगे की क्या चाल आ सकती है। दोस्तों, नवंबर के मंथ में इलेक्शन थे यूएस में, काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी। हमारा INR भी थोड़ा कमज़ोर हुआ था। जो पहले वो 73 से 74 के लेवल्स में ट्रेड कर रहा था, तो लास्ट मंथ में हमने 74 से 74.8 या 75 तक के लेवल्स में अपने USD INR को ट्रेडिंग करते हुए देखा था। और अभी दोस्तों USD INR 74 के लेवल्स पर घूम रहा है। तो हम डेटा पॉइंट्स की मदद से, रोल ओवर डेटा की मदद से एक मंथली एनालिसिस या एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी आप पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिएगा, और हम आपके प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और USD INR का मूवमेंट देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट से। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट, जैसा कि मैं अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में, एनालिसिस की वीडियोस में आपको दिखा भी रहा हूं, तो डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट दोस्तों हमें कमजोर नजर आ रहा है। आप यहां देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट अपने इस जोन में वापस ट्रेड करने के लिए आने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसे एक्सपेंड करके दिखाना चाहूँ, तो ये दोस्तों वीकली लो, डॉलर इंडेक्स का वीकली लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। जब तक डॉलर इंडेक्स इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता या इन रेड कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक डॉलर इंडेक्स में हम सपोर्ट का मोमेंटम नहीं मान सकते। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि बेशक हमारा डॉलर इंडेक्स कमजोर होने की वजह से USD भी कमजोर होगा, जिससे हमारा INR अप्रिशिएट होता है। दोस्तों, ये भी एक वजह बनती है। तो अब हम अपने USD INR के चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, ये USD INR का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में यदि आप देखेंगे तो USD INR एक कंसोलिडेशन के बाद अभी नीचे की फॉर्मेशन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें, तो एक ट्रेंड लाइन दोस्तों, यह रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये बनती है, जो कि यहाँ हमने आपको ड्रॉ करके दिखाई। और इसके साथ साथ अगर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना चाहेंगे दोस्तों, तो वो यहाँ इस लेवल्स पर बनेगी, वो हम डेली चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से USD INR अभी कमजोर है। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो USD INR जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, या आप ये मानिए कि इन दो कैंडल्स में इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जिसका हाई है 74.82, इस लेवल्स के आसपास वो नहीं आता, तब तक हम इसे USD INR को कमजोर ही मानेंगे। दोस्तों, डेली चार्ट में भी यदि आप देखेंगे तो USD INR यहाँ इन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम इस सेशन में अभी आए हैं, इस सेशन में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो USD INR अभी इन लेवल्स में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसके ये लेवल्स बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी एक रेंज डिसाइड हो जाती है। सेवन नीचे के लेवल्स में जो इस कैंडल का लो है 73.87 या 73.95 हम माने, 73.9 के लेवल्स से लेकर USD INR अभी 74.6 या 74.7 के लेवल्स तक एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में आया हुआ है, और इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। ये दोस्तों आवरली चार्ट मैंने लगाया है, वॉल्यूम कैंडल्स के साथ लगाया है। और आवरली चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेने के बाद, जैसा कि ये तेजी आई थी, और रेजिस्टेंस लेने के बाद जैसा कि ये यहाँ इस लेवल में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और USD INR इस मंथ की ट्रेडिंग के लिए इन लेवल्स पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है कि हमें इसे किस तरफ जाना चाहिए। हालांकि तेजी की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ इस रेंज में इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, और मंदी की तरफ इसे इन लेवल्स को तोड़ना होगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ जा सकता है। दोस्तों, खास बात मैं आपको इन दो कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, डेली चार्ट में बताऊंगा, और डेटा के मदद से भी हम इनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब इस चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा भी देख लेते हैं।
यूएसडी आईएनआर का दोस्तों ये डेटा है, फ्यूचर्स का डेटा है, जो रोल ओवर से पहले था और रोल ओवर के बाद था। तो रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, यूएसडी आईएनआर में एक अच्छा रोल ओवर हुआ है, जो जैसा कि पिछले महीने हमने 13,70,000 80,000 लगभग कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेडिंग शुरू किया था। अभी हम 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। आगे के दिनों में यदि बिल्डअप रहता है तो यूएसडी आईएनआर एक अच्छा मूव इस महीने दे सकता है। अच्छे मूव से मेरा मतलब है दोस्तों 1 से 1.5 रुपए या 2 रुपए तक की चाल भी यूएसडी आईएनआर दे सकता है किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहता है तो वो पोजीशन इस तरह की मूवमेंट दे सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, 26 फरवरी को जब शुरू की गई थी तो लगभग 19,70,000 कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू शुरू की गई थी 26 फरवरी को हिस्टोरिकली, यदि आप देखेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहा यूएसडी आईएनआर में, हमने देखा कि फरवरी मार्च के महीने में कितने वॉलेटाइल मूव्स आए थे। इसी तरह दोस्तों यहाँ भी अभी हम एक अच्छे लेवल से ओपन इंटरेस्ट से वैल्यू शुरू किया है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा, यदि बिल्डअप रहता है और बिल्डअप इसी तरह बनता रहता है तो फिर जरूर एक कंसोलिडेशन रेंज तोड़ने के बाद जरूर एक अच्छा मूव, डायरेक्शनल मूव आ सकता है। रोल ओवर डेटा हमें इस तरह से सजेस्ट करता है। इसी तरह दोस्तों अब हम फ्यूचर अगर हम फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो 24 नवंबर को आप देखिए 32% करंट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए थे, जो कि नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, हो सकते हैं। 4,23,000, उसके साथ साथ दोस्तों 4,12,000 कॉन्ट्रैक्ट आगे फॉरवर्ड भी हो गए। और इसी तरह ट्रेडिंग के बाद 25 नवंबर की क्लोजिंग के बाद 26 नवंबर जो हमारा लास्ट डे था, इसमें भी यदि आप देखेंगे तो 10% का करंट मंथ में 29 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए 10% का फ्यूचर में बिल्डअप आया है। 1,86,000 का बिल्डअप आया है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर बनता है। तो दोस्तों वॉल्यूम की मदद से हमने चार्ट में 24 और 26 में वॉल्यूम की मदद से हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देखेंगे 24 तारीख की ट्रेडिंग में, यदि 24 तारीख की ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो यहाँ एक लो लगाने के बाद वॉल्यूम नजर आ रहा है और उसके बाद ये पूरा दिन नॉर्मली ट्रेड करता रहा। यानी कि यहाँ इसने एक डिमांड लिया, नीचे के लेवल्स में डिमांड लिया, जो कि 73.89 के लेवल्स बनते हैं। इसी तरह दोस्तों 26 तारीख की ट्रेडिंग में यदि आप देखेंगे तो यहाँ ये नीचे जैसे जैसे नीचे आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये एक डिमांड भी नीचे की तरफ ले रहा था, नीचे की तरफ एक शेडो बन रही है। दोस्तों मैं और छोटे लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए इतनी तेजी से जब यूएसडी आईएनआर में क्लोजिंग की गई, पोजीशंस को क्लोज किया गया। एक मिनट, टाइम की थोड़ी दिक्कत हो रही थी इस वजह से, अब ठीक है। तो दोस्तों देखिए 24 तारीख में जैसा कि ये वॉल्यूम के साथ इसको क्लोजिंग किया गया, जैसा कि हमने देखा बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। तो इस इस फॉर्मेशन को देख के तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुआ होगा, बहुत अच्छी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई होगी और अब आईएनआर को 73 जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बड़ी बार कैंडल, वॉल्यूम कैंडल बनी, जिसमें वॉल्यूम आया था। और 26 तारीख की हमारी आज की ट्रेडिंग में यदि आप देखेंगे तो वॉल्यूम कैंडल्स जो हैं ग्रीन को सपोर्ट कर रही हैं। इसका ओवरऑल एक कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि जब जब ये इस लेवल्स पर आ रहा है, 73.9 के लेवल्स पर आ रहा है, इसे एक अच्छी डिमांड मिल रही है। लेकिन ऊपर के लेवल्स पर जो कि इसके 74.2 के लेवल्स हैं, यहाँ से ये रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों इसका एक छोटी सी रेंज बन जाती है 73.9 से 74.2, 74.25। तो अगर इस रेंज के बीच में ये रह रहा है तो ये आप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर रहा है। तो दोस्तों यदि आप अब डेली चार्ट को, एक कैंडल को देखें, मैं आपको केवल एक ही कैंडल देखने को बोल रहा हूं जो कि 24 तारीख की कैंडल है। यदि आप इस 24 तारीख की कैंडल को देखेंगे तो बाकी आगे की ये दोनों कैंडल्स इनसाइड ट्रेडिंग किया है। तो यदि मैं कंक्लूजन करूं कि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन करूं तो इस 24 तारीख की कैंडल में लगभग 4 लाख ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हुए और इस एक ग्रीन कैंडल के अंदर दोस्तों लगभग 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 6 लाख के अराउंड, लगभग लगभग इस छोटी सी रेंज के अंदर 6 लाख के लगभग ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। तो दोस्तों ये जो रेंज है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर इस रेंज, ये एक छोटी सी रेंज इस कैंडल की आप मार्क कर लीजिए,
ये एक छोटी सी रेंज, इसके हाई लो को आप मार्क कर लीजिए जो कि 74.19 है और 73.87 है। तो दोस्तों प्राइमरी व्यू से तो हमें यही समझ आता है कि इस छोटी सी रेंज के अंदर यदि ये यूएसडी आईएनआर जिस भी तरफ का मूव देता है, क्लोजिंग देता है, उसके बाद वो उस तरफ का हाई ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी यानी अगर ये बाय की तरफ जाता है तो सेलर्स ट्रैप होंगे और सेल की तरफ जाता है तो बायर्स ट्रैप होंगे ओपन इंटरेस्ट के। तो वो एक अच्छा अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है, एक अच्छा मूवमेंट डायरेक्शनल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये हम वीकली ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो 74.7 के लेवल्स ऊपर की तरफ अभी हमें रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ यदि आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर ने इन रेंज में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया था। अगर ये नीचे की तरफ आया तो ये इस कंसोलिडेशन रेंज में फिर से फंस जाएगा, यहाँ फिर से ये काफी लंबा ट्रेड करेगा, एक अच्छी वैल्यू ट्रेड करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये एक इस कैंडल की रेंज को आप ध्यान रखिएगा जिसके लोअर साइड में हमें डिमांड जोन, जैसा कि वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई थी, तो एक डिमांड नजर आती है और ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है तो ये इस रेंज 74.7 तक अभी इमीडिएटली जा सकता है। अब दोस्तों ये तो फ्यूचर्स के डेटा के रोल ओवर जो कि इन दो कैंडल्स में हैवी रोल ओवर हुआ है, वो डिसीजन लेंगे आगे की ट्रेडिंग में क्या हो सकता है। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताना चाहूंगा कि यदि वीकली प्लेयर्स हमारे पोजीशन लेना चाहें तो इस कैंडल का हाई लो जहां भी क्लोजिंग हो उसके ऑपोजिट आप कॉल या पुट राइट कर सकते हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली वो पैसा देगी। इसी तरह दोस्तों ऑप्शंस का डेटा क्विकली देख लेते हैं, वीडियो भी बड़ा होता जा रहा है। तो ऑप्शंस के डेटा में यदि आप देखेंगे 2 दिन की ट्रेडिंग में दोस्तों 74 के लेवल्स पे अभी कॉल साइड में और 74 के ही लेवल पे पुट साइड में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 74.5 पर हुआ है, यानी 74.5 पर रेजिस्टेंस ऐड किया गया है और आज इमीडिएट सपोर्ट 73.25 पर ऐड किया गया है जो कि काफी लोअर साइड में है पुट साइड के लिए। और दोस्तों 74 के लेवल पर भी ओपन इंटरेस्ट आया है। एक प्रीमियम टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि 74 में एक अच्छा प्रीमियम टर्नओवर दोनों कॉल और पुट में ट्रेड हो रहा है, लेकिन कॉल साइड में प्रीमियम ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। 74.5 पे ज्यादा है, 73.75 है, फिर 74.25 भी है। दोस्तों पुट साइड में ये इन द मनी पुट है और इससे ऊपर भी अभी अच्छी वैल्यू एडिशन हुआ है। इसी तरह दोस्तों यदि हम स्ट्रेडल के चार्ट में देखेंगे, आज का डेटा स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड में ज्यादा बार्स नजर आ रहे हैं, पुट साइड में कम बार नजर आ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों यदि आप टसल के वैल्यूज को देखेंगे तो 74 के लेवल पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी दोनों ही पोजीशन में लगभग आ गया है। दोस्तों मुझे लगता है 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी पहला ही दिन ट्रेडिंग का हुआ है और 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया है, तो इसका मतलब यूएसडी आईएनआर में वॉल्यूम्स आने लगे हैं। और हम अब जैसा पहले हम मानते थे कि 2 लाख जिस तरफ आ जाएगा तो हम उस तरफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमें अपनी रेंज अब 2.5 से 3 लाख कर देनी चाहिए। यदि 2.5 लाख या 3 लाख किसी तरफ आएगा तो हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे, उस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देंगे। हालांकि 2 लाख भी एक बहुत अच्छा नंबर है। तो दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट अभी 2 लाख पे बहुत अच्छा टसल बना हुआ है, जिसकी वैल्यू दोनों की कंबाइंड वैल्यू एक 99 पैसा या एक 100 पैसा प्रीमियम अभी चल रही है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 74.5 पे भी कॉल साइड में अभी चेंज इन ओआई अच्छा आया है, हालांकि पुट साइड भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है 74.5 का। और 75 पे तो दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस आ ही गया है और नीचे की तरफ देखना होगा पुट साइड कैसे सपोर्ट देता है, क्योंकि दोस्तों डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और डॉलर के रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉलर में नीचे एक डिमांड बनती हुई नजर आ रही है 74.9 73.9 के लेवल से। लेकिन यह एक छोटी सी रेंज में ये जिस तरफ का भी ब्रेकआउट देगा हमें उसी तरफ का ट्रेडिंग मानना पड़ेगा। ऑप्शंस के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से 74 का लेवल बिल्कुल टसल का लेवल है, इस लेवल के आसपास ये अपना प्रीमियम डीके करेगा इस महीने। और यदि ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग लेता है डेफिनेटली दोस्तों, तो ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग लेता है तो भी हम एक स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि 74.5 पे आयरन फ्लाई बना सकते हैं। उस टाइम एक हफ्ता पहले जैसा डाटा था
अभी जो डाटा बनता है उसके अकॉर्डिंग हम 74 पे एक आयरन फ्लाई बना सकते हैं, जिसमें हम ₹1 का हेज ले सकते हैं दोनों तरफ, यानी 73 की कॉल लॉन्ग कर लें, 73 की पुट लॉन्ग कर लें, 75 की कॉल लॉन्ग कर लें, जो कि आपको 30 पैसे का जोड़ा मिल जाएगा, और 74 पे आप शॉर्ट करते हैं तो आपको यहाँ 100 पैसे मिल जाएंगे, तो आपको 70 पैसे आ जाएंगे यदि ये इसके आसपास इसका प्रीमियम इरोड करता है। और दोस्तों आज हमने अपने ट्विटर पर भी डाला था कि हमने 73 और 75 की कॉल और पुट 30 पैसे में शॉर्ट की थी, दोनों तरफ की पोजीशंस को शॉर्ट की थी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यदि ये डायरेक्शनल होता है, हमारा व्यू था यदि ये डायरेक्शनल होता है, वैसे तो ये इस प्रीमियम को इरोड करना चाहिए, लेकिन यदि ये डायरेक्शनल होता है तो हम तुरंत 74 पे नीचे की तरफ गया तो हम 74 की कॉल, और ऊपर की तरफ गया तो हम 74 की पुट को बहुत जल्दी राइट कर देंगे, सो दैट कि वो एक बार डायरेक्शनल हो जाए तो हमें उसका प्रीमियम इरोजन मिलना शुरू हो जाए। और दोस्तों मेरा एक और अनुरोध रहेगा कि आप नेकेड ऑप्शन राइटिंग सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिएगा। यदि ये डायरेक्शनल होता है और एक अच्छा मूव आता है तो फिर आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो आप 50 पैसा दूर या ₹1 दूर हेज जरूर ले लीजिएगा। इस महीने का डेटा अभी के लिए यही बताता है कि ये 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ भी बस्ट होगा, जो हमारी इस कैंडल में हमें नजर आता है, इन दो कैंडल्स में फॉर्मेशन में आया है, तो ये ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ की भी डायरेक्शनल मूव हमें देने के लिए बताएगा, हम उसी तरफ में ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी सर्च करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप हमें दोस्तों आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैट भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।